हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। हर हर महादेव, जय हो शिव शंभू। गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस चैनल में। तो कैसे हैं आप लोग और किस तरह की एनर्जी में हैं? मैं आशा करती हूँ कि आप लोग जो भी व्यूअर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। एट एनी सिचुएशन खुद को बहुत पॉजिटिव रख रहे हैं, पॉजिटिविटी स्प्रेड कर रहे हैं। बाकियों को भी आप अपनी लाइफ से, अपनी एडवाइस से बहुत ज़्यादा पॉजिटिव कर रहे हैं। तो इसी थॉट के साथ आज की रीडिंग हम लोग शुरू करेंगे। दिस इज़ अ लव रीडिंग। देखेंगे आपके रिलेशनशिप का पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर क्या कुछ हो सकता है। हाँ, तो पहले हम लोग देखेंगे पास्ट में। सिंगल डेक यूज़ कर रही हूँ आज, पता नहीं क्यों मुझे यही डाउनलोड हो रहा है, यही इंट्यूशन आ रहा है कि मैं सिंगल डेक ही यूज़ करूँ। तो चलिए देख लेते हैं। पार्टनर को याद कर लीजिए, जिसके साथ का आपको रिलेशन का देखना है उनको याद कर लीजिए। पहले देखेंगे हम लोग पास्ट में क्या कंडीशन था, देन आई विल चेक प्रेजेंट में क्या चल रहा है, और हम लोग फिर देखेंगे फ्यूचर में आप दोनों में क्या कुछ हो सकता है। आपके लिए मैं कुछ गाइडेंस भी लूँगी, देख लेंगे उस टाइम में कैसा गाइडेंस चेक करेंगे। तभी जैसा जैसा मुझे इंट्यूशन आएगा मैं उसी तरह से करती रहूँगी रीडिंग को। तो पहले हम लोग देखेंगे पास्ट का क्या सिनारियो था आप दोनों के बीच में, जिससे कि आपको भी कहीं ना कहीं पता चले कि यस, दिस रीडिंग इज़ फॉर माइन। चलिए शुरू करते हैं रीडिंग को। डिवाइन प्लीज़ गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स के रिलेशनशिप का पास्ट सिनेरियो क्या था, कैसा था दोनों का रिलेशन, क्या कुछ चल रहा था। डिवाइन प्लीज़ गाइड कीजिए। I'll pick 5 cards for every situation. 2, 3, 4 and this one 5। ठीक है, कुछ ज़्यादा ही स्प्रेड हो गया। चलिए देखते हैं। क्या सिचुएशन था यहाँ पे। 10 ऑफ सोर्ड्स है, पेज ऑफ पेंटिकल्स है, 5 ऑफ सोर्ड्स है, किंग ऑफ पेंटिकल एंड एस ऑफ पेंटिकल। देखो मुझे जहाँ तक दिख रहा है आपके पर्सन की तरफ से ही ये अप्रोच आया था। ऐसा नहीं था कि आप इस रिलेशनशिप के लिए मरे जा रहे थे। आपके पर्सन ही कुछ ऐसा एक होता है ना, कभी कभी होता है कुछ लोगों के लिए तो उन्होंने डायरेक्ट अप्रोच किया, एंड कुछ लोगों के लिए यस आई एम इंटरेस्टेड, इस टाइप का कोई जेस्चर देना, इस टाइप का मुझे दिखाई दे रहा है। आपके पार्टनर का ही आपकी तरफ पहला पहल था, मुझे ऐसा दिख रहा है। और उस टाइम में इनिशियल स्टेज में मैं देख रही हूँ किसी के लिए 1 ईयर, किसी के लिए 4-5 मंथ्स बहुत ज़्यादा लवेबल था। आपको लगा था कि इस इंसान के बिना ज़िंदगी तो नहीं गुजर सकती, एंड इस इंसान से ही मुझे स्टेबिलिटी मिलेगी, ये इंसान मेरे लिए दुनिया से लड़ सकता है। बहुत अच्छा आप दोनों के बीच में केमिस्ट्री थी। कुछ मैं देख सक रही हूँ एबंडेंस था रिलेशनशिप में, एबंडेंस था, अंडरस्टैंडिंग थी, एक दूसरे की केयर करना, एक दूसरे को हर सिचुएशन में सपोर्ट करना, ये सब कुछ यहाँ पे बहुत क्लियरली दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पर कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हो जो प्रोफेशनल लाइफ में आप दोनों की मीटिंग हुई है, लाइक कि आप लोग किसी एक जॉब में हो, वहाँ पर जा कर के आप दोनों मिले हो। कुछ लोगों के लिए ऐसा सिचुएशन दिख रहा है। अच्छा, फिर क्या हुआ? फिर क्या हुआ कि आपके दोनों के बीच में मुझे दोनों ही थोड़ा ज़्यादा ही इगोइस्ट बोलना सही होगा कि नहीं पता नहीं, मतलब दोनों में ही ना थोड़ा सा सेम नेचर है। कभी कभी क्या होता है कि आप अगर गुस्सा में हो तो सामने वाला बंदा को क्या होना चाहिए, थोड़ा सा अगर उस टाइम में डाउन हो जाए तो
कॉन्फ्लिक्ट को हम लोग अवॉइड कर सकते हैं, लेकिन आप दोनों ही जैसे सेम आग आप दोनों में भड़क रहा है। मुझे उसने क्यों सुनाया, मुझे इसने क्यों सुनाया, मुझे सुनाया ही क्यों, इस टाइप की एक एनर्जी मैं देख पा रही हूँ। आफ्टर 5-4 मंथ्स या आफ्टर 1 ईयर, किसी के लिए हो सकता है 3-4 ईयर्स से आप लोगों का ये रिलेशनशिप चल रहा है। ठीक है, पुराना रिलेशनशिप है ऐसा भी दिखाई दे रहा है। 5 ईयर्स की भी एनर्जी आ रही है। 5 ईयर्स से आप लोग इस रिलेशन में हो, इन आउट होता रहता है। तो सामने क्या आया, आप दोनों के बीच में कुछ ट्रस्ट इश्यूज भी आए। दूसरा चीज़ है कि आप दोनों में ही ना अम, मैं ज़्यादा अहमियत रखता हूँ, ये चीज़ कहीं ना आ गया है। मैं यहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ आपके पार्टनर की एनर्जी ही नहीं बोलूँगी कि हाँ वही ऐसा कर रहे थे, नहीं। यहाँ पे आपकी भी एनर्जी पिक हो रही है। एंड उसके बाद ना आप दोनों का ही एफर्ट कहीं ना कहीं थोड़ा सा इमेच्योर हो गया था। देखो प्यार है, डेफिनेटली है, लेकिन यहाँ पर जैसे धीरे धीरे चीज़ों को एक ईगो पे ले लेना, एक अहंकार पे ले लेना, मुझे वो अप्रोच करे, ये जो एक एक्सपेक्टेशन है दोनों ही दोनों से कर रहे थे। दोनों ही इस रिलेशन के लिए कर रहे थे, लेकिन दोनों ही जिसमें हारते भी जा रहे थे। हार इसलिए रहे थे क्योंकि जितना ज़्यादा ईगो किसी रिलेशनशिप में घुसता है ना, उतना ज़्यादा रिलेशनशिप ख़राब होने लगता है। एट लास्ट आपको फील होता है कि आपके पार्टनर ने आपको बिट्रेयल किया, आपके पार्टनर ने आपको धोखा दिया, आपके पार्टनर कमिटमेंट देने से पीछे हटे। एंड समहाउ आपके पार्टनर को भी ऐसा लगता है कि वो मेरी बात नहीं समझ रही है क्योंकि मेरे सिचुएशन ऐसे नहीं है। तो इस टाइप का मुझे एक मिसकम्युनिकेशन दिखाई दे रहा है। कुछ लोगों के लिए, मैं ऐसा नहीं बोलूँगी, बहुत सारे, हो सकता है 5 to 10% लोगों के लिए है, यहाँ पर किसी और का इन्वॉल्वमेंट दिख रहा है जो आप दोनों के रिलेशन में प्रॉब्लम क्रिएट किया है, जितना मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो सिचुएशन क्या हुआ, नो कांटेक्ट की तरफ चला गया। हो सकता है आप लोगों में इन आउट सिचुएशन रहता है, 3-4 मंथ्स बात नहीं हुई, फिर से बात हो गई, फिर से नो कांटेक्ट, इस टाइप का ना इन आउट सिचुएशन चलता रहता है। ना तो ये एंड हो रहा है, ना ही ये फिर एकदम सही से चल रहा है। ऐसी एक एनर्जी दिख रही है। आपके मन में बहुत ज़्यादा ट्रस्ट इशू आ गया है। इवन आपके पार्टनर को भी लगता है कि आप कुछ ना कुछ छुपा रहे हैं, इस टाइप का। लेकिन हाँ, दोनों के दिल में अभी भी प्यार जैसा मुझे दिख रहा है। यह था पास्ट का सिनारियो, ठीक है। इसको हम अलग कर देते हैं, एक ही कार्ड यूज़ नहीं करेंगे। अभी देख लेते हैं एट प्रेजेंट क्या हाल है आप दोनों के रिलेशन का। जस्ट अ मोमेंट, यस। क्या कंडीशन है दोनों के रिलेशन का? ये अच्छे से स्प्रेड क्यों नहीं हो रहा है भाई? स्टकनेस बहुत ज़्यादा है क्योंकि ये डेक ना बहुत इजीली स्प्रेड हो जाते हैं, अभी अटक रहे हैं जैसे। चलो इससे भी हम लोग 5 कार्ड्स लेंगे। इसके अंदर से लेना है मुझे। 3, 4 एंड यहाँ से 5। मिस क्रिएट कर दिया मैंने। कार्ड अच्छे से स्प्रेड होते हैं, पता नहीं अभी क्या हो रहा है। हो सकता है आप दोनों के रिलेशन में कुछ स्टकनेस है जिसकी वजह से ये हो रहा है अभी एट प्रेजेंट। वाओ, सन कार्ड। आपके पार्टनर की तरफ से कोई एक्शन हुआ है? यस, एक्शन हुआ है जी, हुआ है, डेफिनेटली हुआ है। यहाँ पर मुझे जो दिख रहा है, अगर नहीं हुआ है आने वाले टाइम में होगा। मुझे यहाँ पर ज़्यादा 7 to 9 डेज ही दिख रहा है, उससे ज़्यादा नहीं। हार्डली, बहुत अगर आप खींचो चीज़ों को, हार्डली 19 डेज, उसके बीच में आपके पार्टनर की तरफ से मुझे तो सॉलिड कोई एक्शन दिख रहा है। बिकॉज सन कार्ड यहाँ पर आप दोनों के बीच में जो भी सेपरेशन है वो ख़त्म होने वाला है। इस रिलेशनशिप में जो भी चैलेंजेस है वो कहीं ना कहीं ख़त्म करना चाहते हैं आपके पार्टनर।
ऊपर से क्या दिख रहा है, बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी इस रिलेशन को लेकर के। इनके अब देखो, कुछ हो सकता है पास्ट में इस रिलेशन के लिए या फिर आपके लिए हो सकता है किसी तरह का नेगेटिविटी उनके दिल दिमाग में आ गया था। हो सकता है ये किसी ने इम्पोज किया हो या उनके मन में खुद से ग्रो किया हो। बट अभी जो मैं देख रही हूँ, उनको ऐसा फील हो रहा है यू आर द हैप्पीनेस। तो हैप्पीनेस से वो मुंह कैसे मोड़े। तो यहाँ पर आने वाले टाइम में आप ज़रूर से ज़रूर इनकी तरफ से एक्शन देख पाओगे। दूसरा चीज़ ये भी है, हो सकता है बहुतों को एक्शन ऑलरेडी दिख गया है, बहुतों को ऑलरेडी कम्युनिकेशन रिसीव हो गया है। अगर कम्युनिकेशन रिसीव होता है, मैं एक चीज़ आप लोगों को बोलूँगी जो नॉर्मली मैं पर्सनल रीडिंग में भी देखती हूँ कि बहुत सारी गलतियाँ करते हो आप लोग। आप लोग चाहते हो कि आप लोग कांटेक्ट में रहो, लेकिन जब बात होती है ना पुरानी बातों को लेकर के, फिर से कन्फ्लिक्ट हो जाती है, फिर से नो कांटेक्ट सिचुएशन हो जाता है। अगर कम्युनिकेशन हुआ है, यूनियन अगर हुआ है, तो उसको ना होल्ड करके रखने की कोशिश करो। ऐसा नहीं है कि बस सारी दिल की भड़ास निकल रही। अरे वो इंसान अगर इतना अच्छा होता, वो अगर इतना मतलब ईगो से उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो वो इतने दिन से नो कांटेक्ट में रहते ही नहीं। तो सिचुएशन देख करके समझो किस तरह से आपको बिहेव करना है। सेकंड थिंग इज़, अगर आप बहुत दिनों से नो कांटेक्ट में हैं, आप वही बातों को बार बार खुरेद रहे हैं, तो क्या होता है ना, उन चीज़ों को तो वो सही कर नहीं पाएंगे। अभी अगर उन चीज़ों को सही कर नहीं पाएंगे तो उसमें क्या सल्यूशन है। तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, इसका कोई जवाब नहीं है, वो ऑलरेडी हो चुका है। शायद उसका जवाब वो 2 बार 3 बार दे चुके हैं, लेकिन उसके बाद अगर पूछोगे तो वो फ्रस्ट्रेटेड होंगे। फिर से उनको लगेगा अगर इसके पास आकर के भी मुझे यही सब सहना है, तो इससे बेटर है मैं अकेला रहूं या अकेली रहूं। ठीक है। तो वहाँ पर थोड़ा सा सिचुएशन को समझ करके, मैं एक एग्जांपल दे रही थी, सिचुएशन को देख करके हैंडल करने की कोशिश करो। सेकेंड थिंग, मैं यहाँ पे जो देख रही हूँ, काफ़ी पैशनेट हो रहे हैं यहाँ पर। आपके बिना उनको काफ़ी अकेलापन फील होता है, जिसकी वजह से आपकी तरफ बढ़ रहे हैं। यहाँ पे लवर्स कार्ड है, माइंड बॉडी सोल लेवल ऑफ कनेक्शन उनको फील हो रहा है। हो सकता है आप लोग किसी तरह के सोल जर्नी में भी हो, पॉसिबिलिटीज़ है। आप दोनों के रिलेशन बार बार ये जो इन आउट होता है, फिर भी आप लोग इकट्ठे हो जाते हो। दैट रिमाइंड अस कि आप लोग किसी तरह के सोल कनेक्शन में हो सकते हो। ठीक है। तो अभी के एट प्रेजेंट में मुझे जो दिखाई दे रहा है, दैट इज़ कि आपको थोड़ा सा पेशेंटली चीज़ों को हैंडल करने की ज़रूरत है। आप में थोड़ा सा इम्पेशेंसी मुझे दिख रही है। अगर ये कांटेक्ट भी कर चुके हैं, एंड इवन आपने शायद सोच भी लिया है, अगर बस एक मैसेज आने तो दो, मैं ये सारे सवाल करूँगी, आपने शायद सवाल भी सेट करके रखा है। तो वहाँ पर थोड़ा सोच समझ के चलने की ज़रूरत है। फिर से चीज़ों को बिगाड़िए मत, ये मैं बोल रही हूँ। ठीक है। इस पर्सन का अगर मैं बोलूँ तो वो कांटेक्ट करना चाहते हैं, वो आपकी तरफ बढ़ेंगे भी, एंड इनकी तरफ से भी काफ़ी ज़्यादा प्यार आपके लिए वो फील कर रहे हैं। अकेलापन फील होता है आपके बिना। फ्यूचर क्या होने वाला है आप दोनों के रिलेशन का, डिफाइन प्लीज़ गाइड कीजिए। क्या कुछ होने वाला है इन फ्यूचर। इट्स अ जनरल कलेक्टिव रीडिंग, इस बात का ध्यान रखिएगा। जितना आपसे रेजोनेट करता है उतना ही रखना है आपको। फाइव कार्ड्स इससे भी मैं पिक करूँगी। एंड द लास्ट वन। चलो जी, फ्यूचर क्या होने वाला है, दैट इज़ मून कार्ड, 7 ऑफ कप्स, डेविल का कार्ड है, 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड 3 ऑफ कप्स। देखो, इस रिलेशन में 100% आप दोनों का यूनियन, परमानेंट यूनियन मुझे दिखाई दे रहा है, लेकिन यू हैव टू वर्क ऑन योर
डार्क साइड, ऐसा मैं देख पा रही हूँ। यहाँ पे हो सकता है किसी किसी के लिए थर्ड पार्टी मौजूद है। थर्ड पार्टी इज़ नॉट नेसेसरी कि कोई रोमांटिक थर्ड पार्टी ही है। इट इज़ द सिचुएशन जो आप दोनों के बीच में कुछ अड़चने डाल रहा है। तो थर्ड पार्टी सिचुएशन को कैसे सॉल्व किया जाए, ये दोनों मिलकर अगर डिसाइड करो ना, दोनों ही एक दूसरे की राय पूछो, दोनों में अंडरस्टैंडिंग रहे, तो बहुत इजीली इस चीज़ को हैंडल कर लोगे। यहाँ पे डेविल का कार्ड ये भी बता रहा है कुछ लोग ना अपने टेम्परमेंट पे ध्यान नहीं दे पाओगे, फिर से लड़ाई झगड़ा करोगे। इन दैट केस आप दोनों का रियूनियन होना बहुत इम्पॉसिबल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखो कुछ लोगों को ऐसा भी लग सकता है कि दे आर इन ट्विन फ्लेम कनेक्शन, दे आर इन हाई लेवल ऑफ सोलमेट कनेक्शन। देखो मैं यहाँ पे 2-3 चीज़ें आप लोगों को क्लियर कर दूंगी। ट्विन फ्लेम कनेक्शन बहुत रेयर कनेक्शन है, ठीक है। आजकल इस चीज़ को लेकर के काफ़ी बिजनेस वगैरह चल रहा है, लेकिन ट्विन फ्लेम कनेक्शन की, हाँ ट्विन फ्लेम हो, मुझसे कुछ ये कर लो, हीलिंग कर लो, ट्विन फ्लेम कनेक्शन में सही हो जाएगा, नहीं होता है। क्योंकि हीलिंग हो, कुछ भी हो, ट्विन फ्लेम हो, हाई लेवल ऑफ सोलमेट कनेक्शन हो, हीलिंग से कुछ दिनों के लिए हो सकता है हील हो, फिर से वो जहाँ पे आपको रखा गया है उस जर्नी को जब तक आप कंप्लीट नहीं करोगे नहीं होगा। सेकेंड थिंग, मैं बहुत कंट्रोवर्शियल बातें बताने वाली हूँ अभी। ट्विन फ्लेम पूरे वर्ल्ड में हो सकता है 2 to 3% लोग ही है। हाँ, और अभी क्या होता है कि कोई भी आ जाए बोल दिया जाता है कि यू आर ट्विन फ्लेम कनेक्शन। तो वहाँ पर क्या होता है कि अंधे की तरह फिर मुझे ये करना है तब जाके रियूनियन होगा। ट्विन फ्लेम में ऐसा कुछ करना ही नहीं पड़ता, आपको खुद ब खुद ऊपर वाले की गाइडेंस आने लगती है और आपको सिर्फ और सिर्फ उस रास्ते पे चलना होता है। इट्स बेटर फॉर यू कि आप ट्विन फ्लेम हो इस बात में ध्यान ना दे करके आप इस बारे में ध्यान दीजिए, येस आई एम इन सम काइंड ऑफ सोलमेट कनेक्शन, सॉरी आई एम इन सोल जर्नी। ठीक है, सोल जर्नी को फुलफिल करने के लिए क्या करना होगा, यू हैव टू बैलेंस योर सेल्फ। अपने आप को इम्प्रूव करते जाओ, अपने अंदर की जो भी नेगेटिविटी है उसको हील करते जाओ, उसको ग्राउंड करते जाओ। फिर देखना अगर आप लोग सच में ट्विन फ्लेम हो, इन केस अगर ट्विन फ्लेम हो तो ज़रूर यूनियन हो जाएगा। और अगर ट्विन फ्लेम नहीं भी हो तो इसमें क्या होगा कि इसमें आप प्रॉपरली अपने आप को हील कर लोगे, आपको वो पेन नहीं होगा, आप खुद ब खुद बैलेंस हो जाओगे। ठीक है, तो ये टॉपिक से बाहर था। एनीवे तो यहाँ पर मुझे जो दिख रहा है, मुझे नेगेटिविटी दिख रही है, इस नेगेटिविटी को हटाने की ज़रूरत है। अगर इससे आप डील कर सके, इस डेविल के जो कार्ड है दैट इज़ टोटली नेगेटिविटी, आपकी फियर, आपकी इनसिक्योरिटी, या आपकी ही नहीं आपके पार्टनर की भी बोल रही हूँ। बट क्या होता है, सिर्फ ट्विन फ्लेम वगैरह में नहीं, हर इंसान जब प्यार में आता है ना तो उनके कुछ कनेक्शंस बन जाते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे चक्रास भी कहीं ना कहीं हो सकता है, सारे चक्रास नहीं, कुछ कुछ चक्रास आप लोगों में कनेक्ट हो जाता है। तो आप अपनी हीलिंग करो ना, आप देखोगे आपके आसपास के सारे लोगों के साथ आपकी जो वाइब है वो कितना अच्छा हो जाता है, कितना अच्छा रिलेशन हो जाता है। यहाँ पर जो मुझे दिखाई दे रहा है दैट इज़ 100% इनसिक्योरिटी। इनसिक्योरिटी, फियर, जेलसी, ये 3 चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है आप दोनों के रिलेशन में। चाहे वो पॉजिटिवनेस बोलो, कुछ भी बोलो, नाम चेंज करो, जो करो, बट ये 3 चीज़ें मुझे ज़्यादा दिखाई दे रहा है। इन 3 चीज़ों को अपने अंदर से दूर करने की कोशिश कीजिए। ट्रस्ट इशू है, बट ट्रस्ट इशू को भी सही करने की ज़रूरत है। पूरी ज़िंदगी आप ट्रस्ट इशू लेकर के जी नहीं सकते। ठीक है, तो प्रोटेक्टिव बनो, बट प्रोटेक्टिव बनने के लिए और ज़्यादा नेगेटिविटी को अट्रैक्ट मत करो। आई थिंक मैं समझा पाई हूँ। एनीवे मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है जितना आप खुद को इम्प्रूव करोगे, जितना आप खुद के ऊपर ध्यान दोगे, उतना ज़्यादा आप दोनों का रियूनियन मुझे दिखाई दे रहा है। ऐसे स्मूथली एकदम मक्खन में छुरी जैसे जा रहा है, उस टाइप से रियूनियन नहीं होने वाला। इसके लिए यू हैव टू पे, यू हैव टू पे मीन्स आपको खुद के ऊपर वर्क करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो रियूनियन डेफिनेटली होगा। जो इस रीडिंग को देख रहे हो, प्लीज़ वर्क ऑन योर सेल्फ, इनर वर्क करो।
जितना इनर वर्क करोगे ये सिर्फ आपके पार्टनर को पाने के लिए नहीं भाई, ये आपके आसपास जो भी इंसान है उनके साथ भी रिलेशन को सही कर देगा। ठीक है, आपके लिए मैं गाइडेंस ले लेती हूँ। लड्डू गोपाल जी का गाइडेंस लेते हैं आज। ठीक है, क्या गाइडेंस है कान्हा जी मेरे व्यूअर्स के लिए? अगर आप लोग किसी और रिलीजन से भी हो तो इसको यूनिवर्स गाइडेंस मान लो। ठीक है, गॉड एक ही है, हम लोग अलग अलग नाम दे देते हैं, राइट? दैट सुप्रीम पावर, उनकी जो इनर गाइडेंस है आप लोगों के लिए वो मैं पिक करूँगी। आई विल पिक जस्ट 2 कार्ड्स एंड द लास्ट शफल। अरे ये तो बहुत सारे आ गए, चलो एक और शफल कर लेते हैं, द लास्ट शफल। देखो, रीडिंग में मैंने बोला था कि नेगेटिविटी को हटाना है। यहाँ पे रीडिंग में भी बोला जा रहा है डू नॉट प्रोवोक नेगेटिविटी। ठीक है, यहाँ पर जो बोला जा रहा है कि ना तो गलत चीज़ें सुनो ना गलत चीज़ें करो। अपनी नेगेटिविटी को आपको खुद ही डील करना है, उसको खुद से कैसे डिटैच करना है, उसको खुद से कैसे ग्राउंड करना है, ये आपको खुद ही देखना है। आप कुछ भी मेडिटेशन करो ना, मेडिटेशन करो या मंत्र चैंटिंग करो या जाप करो, कुछ भी करो। कुछ नहीं आता, बस किसी गॉड को पकड़ लो, उसका नाम जाप करते रहो। देखना आपके अंदर की जो भी नेगेटिविटी है धीरे धीरे ग्राउंड हो जाएगी। गॉड का नाम लेना क्या है, आप पॉजिटिविटी को अपने अंदर अट्रैक्ट कर रहे हो। पॉजिटिविटी आते आते वो नेगेटिविटी निकालेगा ही, है ना? और दूसरा चीज़ है, आप बस जब भी ट्रबल में रहो तो आप ऊपर वाले को याद करो। अपने ट्रबल का सल्यूशन अपने अपने आसपास मत ढूंढो कि आपके पार्टनर ये आकर के सॉल्व करेगा, आपके पेरेंट्स सॉल्व करेंगे। सबसे पहले ऊपर वाले को बोलो कि मुझे रास्ता दिखाओ, मैं किस तरह से इस प्रॉब्लम से निकल जाऊं। ऊपर वाले आपको हेल्प भी करेंगे, आपको रास्ता भी दिखाएंगे। तो ये था आज की रीडिंग, पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर ऑफ योर रिलेशनशिप। होप रीडिंग रिलेटेबल रहा है। हो सकता है कुछ बातें आप लोगों को पसंद नहीं आए, मुझे पता है, बट बहुत डीपली सुनोगे या समझने की कोशिश करोगे ना तो इट विल हेल्प। आई होप रीडिंग आपसे रिलेटेबल रहा है। रीडिंग अच्छी लगी है तो लाइक करके जाना, हो सके तो शेयर कर देना, और अगर चैनल में न्यू हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, हैव ए ग्रेट डे।